नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चाइना और ताइवान के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि अभी ताइवान की तरफ से एक अग्रेसिव स्टांस है, यानी कि अब ताइवान तैयार है चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कुछ डेवलपमेंट आई है जहां पे ताइवान ने यह कहा है कि वी आर नाउ गोइंग टू डेवलप और वी आर नाउ आइंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू डिटर द चाइनीज थ्रेट, राइट। क्योंकि अभी ताइवान को ऑलरेडी चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है। हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से चाइना कंटिन्यूअसली ताइवान की सोवरेनिटी को थ्रेटन कर रहा है, उनके एयर जोन से गुजर रहा है, उनकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको वो लोग वायलेट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में अभी ताइवान की तरफ से एक डेवलपमेंट आई है, तो हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या डेवलपमेंट है। इसके अंदर हम लोग एक नया टर्म सीखने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू वॉरफेयर, विथ रिस्पेक्ट टू रिटेलिएशन फ्रॉम ताइवान। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूड है। प्रीलिम्स जल्दी आ रहा है, जून में है। फॉर हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन वी हैव अ टेस्ट सीरीज जहां पे 40 टेस्ट है फॉर प्रीलिम्स। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आप ज्यादा जानकारी लें इसके बारे में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू StudyIQ चैनल। चलिए बात करते हैं खबर क्या है। देखिए, हाल ही में ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है, उन्होंने सबमिट किया है उनकी लेजिस्लेचर को, उनके संसद को, एक क्वाड्रेनियल डिफेंस रिव्यू, यानी कि हर 4 साल में ताइवान में एक डिफेंस रिव्यू होता है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है, क्वाड्रेनियल डिफेंस रिव्यू रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस टू द लेजिस्लेचर, जहां पे अभी डिस्कशन चल रहा है, जहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि मेनलैंड चाइना से एक कांस्टेंट थ्रेट है, उसकी वजह से हमें ताइवान की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। देखिए, अगर हम लोग चाइना और ताइवान की बात करें तो चाइना और ताइवान का विवाद 1949 से ही चलता आ रहा है। अगर आपको इस चीज के बारे में पूरा डिटेल में समझना है, अब बस स्टडी आईक्यू चले जाइए, सर्च कीजिएगा चाइना ताइवान इशू। हमारे एलैबोरेट वीडियोस पढ़े जिसमें आपको पूरा इशू पता चलेगा। लेकिन अभी अगर शॉर्ट में मुझे बताना है तो आपको 1949 में क्या होता है बताऊंगा, क्योंकि 1949 में आफ्टर चाइना गेन्ड इंडिपेंडेंस, राइट, अब वहां पे 2 गुट थे, एक तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एक था डेमोक्रेटिक फैक्शन KMT, चियांग काई शेक जो जिसको लीड करते थे। और इस KMT को सपोर्ट था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का, यानी कि USA और वेस्टर्न ब्लॉक का। तो जैसे ही सिविल वॉर छिड़ गया मेनलैंड चाइना में, तो लड़ाई हुई कम्युनिस्ट पार्टी के बीच और KMT के बीच, और अल्टीमेटली विक्ट्री मिली कम्युनिस्ट पार्टी को, जिन्होंने, जो मेनलैंड चाइना है अभी वहां पे उनका सरकार है, उनकी सरकार है, उनका दबदबा चलता है। और ये जो डेमोक्रेटिक फैक्शन था, दे फ्लू अवे, यानी कि ताइवान जो छोटा सा आइलैंड है मेनलैंड के बगल में, वहां पे वो लोग जाकर अपनी उन्होंने सरकार बनाई। उसको पहले फॉर्मोसा आइलैंड कहते थे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करता था ताइवान को, और आपको ये याद रखना है कि 1971 तक संयुक्त राष्ट्र में जो सीट थी चाइना की वो KMT के पास थी, यानी कि ताइवान के पास थी, ना कि चाइना के पास। लेकिन उसके बाद से मेनलैंड चाइना के पास आ गई है, तो इसीलिए मेनलैंड चाइना अभी कहता है कि देयर इज वन चाइना प्रिंसिपल। और आप जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में हम बात कर चुके हैं साई इंग वेंग के बारे में, और कैसे चाइना इनके ऊपर प्रेशर कर रहा है। हम लोगों ने बात की थी पाइनएप्पल फ्रीडम कैंपेन की, तो इन सब चीजों के ऊपर अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट आई है। तो चलिए बात करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। मैंने आपसे कहा कि क्वाड्रेनियल, यानी कि हर 4 साल में एक डिफेंस रिव्यू आता है, उसमें अभी ताइवान का डिफेंस रिव्यू आया। उन्होंने कैटेगोरिकली हाईलाइट किया कि मेनलैंड चाइना इज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर अस। मेनलैंड चाइना इज ट्राइंग टू बिकम एन इंटरनेशनल सुपर पावर, जहां पे वो इंटरनेशनल ऑर्डर को अंडरमाइन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, इट हैज बीन पर्टिकुलरली इंपोजिंग कोएर्सिव मेथड्स, वर्बल इंटिमिडेशन कर रहे हैं, सेबर रैटलिंग कर रहे हैं, इंट्रूजन कर रहे हैं हमारी टेरिटरी में, हमें प्रोवोक कर रहे हैं, मैरिटाइम एसेट्स वो लोग बढ़ा रहे हैं, साइबर अटैक्स कर रहे हैं, और कॉग्निटिव वॉरफेयर खेल रहे हैं वो ताइवान के साथ। और ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि ताइवान सकम करे टू देयर विल। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया चाइना के ऊपर, जहां पे उन्होंने बताया है कि चाइना के साथ हॉस्टिलिटी और थ्रेट ज्यादा बढ़ रहा है, और अगर ताइवान को पीसफुल रखना है, ताइवान स्ट्रेट को पीसफुल रखना है, तो हमें चाइना को जवाब देना चाहिए। इनफैक्ट यहां पे एक ग्रे जोन वॉरफेयर की बात की गई है। अब ये ग्रे जोन वॉरफेयर होता क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर एक छोटा सा MCQ बन सकता है, व्हाट इज ग्रे जोन वॉरफेयर। तो इसको आप समझिए, ग्रे जोन वॉरफेयर मतलब एक ग्रे एरिया है
पीस यानी कि शांति बनी रहती है दो देशों के बीच, या फिर एक वॉर बना रहता है। लेकिन ये ग्रे जोन वॉरफेयर वो है जहां पे ना शांति है ना आउटराइट वॉर है। अब इन दोनों के बीच की चीज है वो ग्रे जोन वॉरफेयर। और अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना रिजॉर्ट्स टू ग्रे जोन वॉरफेयर नॉट जस्ट विद ताइवान बट मेनी कंट्रीज। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं इंडिया भी एक उदाहरण है जिसके साथ चाइना लगा हुआ है ग्रे जोन वॉरफेयर में। यानी कि इंडिया के साथ शांति भी नहीं है, इंडिया के साथ युद्ध भी नहीं है, तो दोनों के बीच कुछ ग्रे जोन वॉरफेयर तरह का चलता है। अब ताइवान की बात करें तो ताइवान के साथ वो लोग क्या करते हैं? देखिए, ताइवान के साथ चाइना कंटिन्यूअसली उनकी सॉवरेनिटी को वॉयलेट करते हैं। वो लोग इनकर्शंस करते हैं उनके एयर डिफेंस जोन्स में, वो लोग इनकर्शन करते हैं उनके मैरिटाइम डोमेन में, वहां पे ट्रेनिंग एक्सरसाइज चलाते हैं, उनकी नेवी की, कोस्ट गार्ड की पेट्रोल चलती है। बेसिकली ताइवान की जो पानी है, ताइवान के वाटर से वहां पे वो लोग चले जाते हैं। तो कंटिन्यूसली वो लोग वॉयलेट करते रहते हैं। और ताइवानीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि चाइना विल इन फ्यूचर सीक टू मूव फ्रॉम दिस ग्रे जोन टू एन आउटराइट वॉर। यानी कि अभी फिलहाल वो लोग ग्रे जोन वॉरफेयर में है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चीज से थक जाए और इवेंचुअली वो लोग आउटराइट वॉर पे भी जा सकते हैं। अब इसका जवाब देने के लिए क्या कहती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ताइवान की? वो कहते हैं कि वी शुड मॉडर्नाइज आवर कॉम्बैट फोर्सेस। उन्होंने क्लियरली कहा है कि ताइवान शुड प्लान टू डेवलप एयर लॉन्च मिसाइल, यानी कि हवा से मिसाइल डायरेक्टली लॉन्च करे और उसकी रेंज एक्सटेंडेड होनी चाहिए ताकि चाइना की बड़ी बड़ी सिटीज को हम लोग प्रिसाइजली अटैक कर सके। स्टैंड ऑफ अटैक वेपन सिस्टम होनी चाहिए, यानी कि अगर चाइना अटैक करे तो हम उसे थ्वार्ट कर सके, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर अटैकिंग सिस्टम ऑल्सो, सो दैट प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके चाइनीज टारगेट्स के ऊपर। यानी कि ताइवान ने अभी एक अग्रेसिव स्टांस ले लिया कि वो अब करारा जवाब देंगे चाइना को। अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक नई बॉडी बनाएगी जिसका काम ही होगा कि ताइवान की आर्म फोर्सेस को बढ़ाए, नंबर्स उसके बढ़ाए। देखिए, अगर आपको याद होगा ताइवान में सिंस 1951 कॉन्स्क्रिप्शन है। अब ये कॉन्स्क्रिप्शन क्या होती है? कंपलसरी जो भी सिटीजन रहेंगे ताइवान के, उन्हें कुछ सालों के लिए या फिर कुछ अवधि के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इनफैक्ट कॉन्स्क्रिप्शन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, इंडिया में इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज वॉलंटरी, लेकिन ताइवान ने 2018 में इसको वॉलंटरी कर दिया था। अब इसके बाद बहुत से लोग मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी जो नई बॉडी बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहां पे वो रीट्रेन करेगी एनुअली 2,60,000 लोगों को जिन्होंने पिछले 8 साल में मिलिट्री को छोड़ा था। यानी कि जो भी मिलिट्री के पुराने बंदे थे उन्हें रीट्रेन करेगी ताकि ताइवान की मिलिट्री या उनकी जो अभी कॉम्बैट फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, उसके नंबर बढ़े ताकि वो जवाब दे चाइना को। यानी कि हम लोग अभी आगे चल के ये अंदेशा लगा सकते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन और भी बढ़ने वाला है चाइना और ताइवान के बीच। इसके अलावा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया हम लोग और क्या क्या इंप्रूव करेंगे। देखिए, इंप्रूव करने की बातें की गई है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब ये एक नया टर्म है, आपको समझना चाहिए कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है। सिमेट्रिक वॉरफेयर तो सिंपल है, यानी कि दो आर्मियों के बीच सिमेट्रिक वॉरफेयर, आर्मी वर्सेस आर्मी, एयरफोर्स वर्सेस एयरफोर्स। लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब जो नए वॉरफेयर आ रहे हैं, जैसे कि साइबर वॉरफेयर हो गया, या फिर आपको जो मिलिशिया के थ्रू आप वॉरफेयर करते हो, नए जो थ्रेट आ रहा है आपको, टेररिज्म का जो थ्रेट है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, दे आर ऑल एसिमेट्रिक थ्रेट्स। सो वी नीड एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। तो ताइवान इज गोइंग टू डेवलप दैट। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हैं मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में, और अपनी डोमेस्टिक वेपन्स इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात की है ताइवान ने। तो इससे क्लियर कट हम लोग अब आगे चल के ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच और भी तनाबनी बढ़ेगी, तनावपूर्ण माहौल बना रहेगा, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी अग्रेसिव था। अब ताइवान ने डिसाइड किया कि वो भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे और जवाब देंगे चाइना को। तो ये तो आने वाले समय बता सकता है कि क्या आउटराइट युद्ध होगा या फिर ये ग्रे जोन वॉरफेयर कंटिन्यू होता रहेगा। अब आगे चल के शायद ताइवान भी इस ग्रे जोन वॉरफेयर में रिटेलिएशन करे। दैट वुड बी द फोरकास्ट। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।